हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं अपने डेली रूटीन ब्लॉग में। तो दिखाते हैं हम आपको आपका अपना डेली रूटीन। मम्मा बनाइए चने। तो चने मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं कर रही हूँ सूजी। तो चने मेरे पास थोड़े से थे, इसी में मैं सूजी भून लूँगी। सूजी भून के बनाऊँगी सूजी का हलवा, चना और सूजी का हलवा। और ये हलवा। अभी क्या है ना कि संक्रांत आने वाली है और संक्रांत को बनाई जाती है हमारे घर में खिचड़ी। तो खिचड़ी वैसे तो चावल और दाल डाल के बनाई जाएगी, लेकिन उस दिन पड़ रही है एकादशी। तो एकादशी को चावल बनाए नहीं जाते हैं और ना ही चावल का दान किया जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि ये जो बाजरा है इसको साफ़ करके रख ले रही हूँ और उस दिन जो खिचड़ी बनाऊँगी मैं बनाऊँगी बाजरा की। तो बाजरा में ही दाल और जो डालना होगा मेरे को वो डाल के और तब मैं उसकी खिचड़ी बनाऊँगी और इसी को मंस दूँगी। दीमक तो जगह जगह लग जाती है, देखो कहाँ लगी है। यहाँ लगी है काउंटर के पीछे। तो पापा ने काउंटर हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि लकड़ी का ही तो होता है। यहाँ लग गई, ये भी खराब हो जाएगा नहीं तो। यहाँ लगी है, झाड़ू लगाऊंगी ना, दीमक लग गई है। इधर मम्मा लगाने दीमक लग गई थी। दीमक हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी कहीं लग जाती है, कभी कहीं लग जाती है और कमरे में से ख़त्म हुई तो यहाँ लगने लग गई है। कहाँ लगी है दीमक? इस टीन वाले एरिया में क्या है ना कि हम अपना जो वेस्टेज होती है वो रख देते हैं। जैसे जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती हैं, जैसे अभी हमारे क्या बोलते हैं वो बाथरूम के गेट ख़राब हो गए थे तो वो लकड़ी के थे, और भी थी लकड़ी के 2-3 गेट थे, तो वो हमने उठा के यहीं रख दिए थे और उनमें भी पता है दीमक लग गई। फिर पापा ने वो धूप में डाल दिए हैं और उसके बाद फिर उसकी दीमक वीमक हट जाएगी। उसके बाद फिर उसको पापा तोड़ेंगे और जलाने के काम में ले लेंगे। और क्योंकि पापा सुबह शाम में आग जलाते हैं ना, तो इसलिए वो जलने के काम में आ जाएंगी। और मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुल गए हैं और आज धूप बहुत अच्छी निकली है तो कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो मैंने पापा से भी कपड़े ले लिए थे। मैंने पापा कपड़े दे दो और धुल जाएंगे। तो इन लोगों के ही कपड़े होते हैं, मैं अपने कपड़े तो नहीं धोती मशीन में, अपने तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और अंदर मतलब जो अंदर के कपड़े होते हैं ना बच्चों के भी या इनके भी, वो तो मैं हाथ से धोती हूँ। जो ऊपर के कपड़े होते हैं ना वो धोती हूँ बस मैं मशीन से। ऊपर के ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, वैसे तो अंदर के वाले इतने गंदे नहीं होते, वो तो मैं हाथ से ही धुल देती हूँ सर्दियों में। आज मैंने मशीन लगाई थी तो ये सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने और धूप आज अच्छी निकल आई है, सूख जाएंगे ये सब। तो मलाई यहाँ पर हमारी इकट्ठी हो गई है, ये कटोरा फुल हो गया है ये टिफिन। तो हम मलाई को रख देते हैं घी निकालने के लिए। सर्दियों में ना मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, जमाती नहीं हूँ। गर्मियों में तो जमा लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में बड़ा झंझट रहता है। कभी घी निकलता है जमा के, कभी नहीं निकलता, रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट निकाल देती हूँ। मैंने उबाली है मटर और इसमें डाल दिए हैं आलू। मटर घुट गई, देखते हैं आलू हुए या नहीं हुए। हो गए, ये खुल गया आलू। चल ठीक है, पहले मैं इसे निकाल लूँ, नहीं तो भाप आ रही है। भाई मटर तो घुट गई, चलो कोई नहीं, आलू मैंने अलग निकाल लिया है। तो मैंने मलाई निकाल ली है, ये निकला है इसमें, इसका जो मावा निकला है इसका, और ये मैंने घी निकाल लिया है इसमें। लाली बोली कि भाभी मेरी चोटी बना दो हाफ वालों में। तो मैं लाली की चोटी बनाने बैठी थी बाहर, तो बच्चे ऊपर से आया कर रहे थे और हाफ चोटी बनवाई थी इन्होंने। बोली हाफ वालों में बनाना, मतलब हाफ वाल लेके तब खाली एक रबड़ लगा लो। मैंने कहा गो दूँ, तो मना कर रही थी। फिर भी मैंने कहा एक तो तुम्हारी खजूर की चोटी गो दूँगा, तो आज मैंने इनकी खजूर की चोटी गो दी है। घर के ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें समय का पता ही नहीं चलता और यही निकल जाता है। और किचन में चावल का डब्बा खाली हो गया है तो मैं उसको भर रही हूँ। और ये आज ही खाली हुआ था, इसलिए मैं इसको तुरंत भर दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको कल पर डिपेंड रही कि कल कर दूँगी तो फिर ये रह ही जाएगा। इसलिए मैं कोई भी काम कल के लिए छोड़ती नहीं हूँ। जो आज ख़त्म हुआ है, मुझे आज करना है तो आज करना है।
तो बस वो मैं ये भर के अभी रख दूंगी। तो वो कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत करे वो कब। वो कहावत ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुरंत करके हटाओ, उसको आगे के लिए मत छोड़ो। आज कुंज के पापा गए नहीं हैं तो वो धूप लेने के लिए छत पर आ गए हैं। वैसे वो धूप में बैठते नहीं हैं, मैं कहती रह जाती हूँ कि बैठ, धूप निकल आई है, धूप में बैठ जाओ, तो वो बैठते नहीं। आज पता नहीं कैसे उनका मन करे आया, तो नहा धोकर खा पी कर धूप में बैठ गए हैं। और फिर मैं भी बच्चों के साथ ऊपर ही चली गई थी धूप में बैठने के लिए। लंबू लाला आ गए। पकड़ लिया उनको, भैया को। सिया सिया देख रहे रो रही हैं और लंबू लाला जानने लग गई हैं अभी। तो बैठ जा। ना बैठो, मैं तो बैठूंगी। सिया रो रही हैं, जानने लग गई हैं अभी। देखो 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 कैसी रो। बाबू देखो इधर, देखो इधर इधर इधर। भैया भैया देखो, भैया कहाँ है? भैया भैया वो घूमती है ना, घुमाते रहते हो तुम लोग, तो इसलिए उनको घूमने की आदत। आप लोगों ने घूमते घूमते उनको घूमने की आदत डाल दी है। सिया मैं तोता चलाओ। ओए एक मोटा हाथी आ गया इसमें, तो चुप हो गई। मैंने दोनों बच्चों को कॉपी किताब लेकर ऊपर ही बुला लिया था। मैंने कहा तुम दोनों ऊपर कॉपी किताब ले आओ और अपनी राइटिंग कर लेना, जो हॉलीडे होमवर्क में दिया हुआ है तो वो अपना कंप्लीट कर लो। लेकिन बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, और आज तो उनके पापा भी हैं घर पे, तो पापा से तो डर है ही नहीं, पापा के तो लड़ते हैं, तो उनके सामने तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। और तो वैसे भी ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया है, तो उनका मन थोड़ी लग रहा है काम में। इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, ऐसे करते हैं, पढ़ थोड़ी नहीं रहे हैं। वो तो मैं बैठी हूँ सामने, तब वो नेक नेक करने बैठ रहे हैं। देखो उठ के चल दिया, उनके ऊपर चढ़ गया है, और वो भी कुछ नहीं कह रहे। फिर ऊपर चढ़ गया। तुम कहाँ बताओ, मेल लग जाएगी। मैं क्यों ऊपर चढ़ गया? नहीं हटेगा, हटे। तुम लोगों को भी गर्मी लगी है? मैं तो अपनी जैकेट उतार दी। उसने देख खाई ने तो उतार दिया, और मैंने अपनी जैकेट उतार दी। बैठ के काम तो करो, खड़े क्यों हो गए? मम्मा ने अपना स्वेटर उतार दिया। स्वेटर उतार दिया। आ गई मैं उतर कर ऊपर से, और धूप आज की बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब धूप में स्वेटर वेटर पहन के कुछ भी आज बैठा नहीं जा रहा, आज इतनी तेज धूप निकली है। ये सब अभी ऊपर ही है, मैं आई हूँ बस नीचे अभी उतर के। तो कपड़ों की तय में लगा कर लाई हूँ ऊपर से ही, अब बस नीचे बस रख दूंगी। ऊपर ऊपर उसमें धूप में खड़े होकर मैंने तय भी लगा ली। अभी कुंज के पापा और ये बच्चे दोनों अभी ऊपर ही हैं, मैं आ गई हूँ बस नीचे। भाई ऐसे ऐसे कौन करता है, मतलब ऐसे ऐसे का मतलब है ऐसे कौन करता है कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं लेकर आई गुड़। लेकिन मुझे याद आया कि तिल भी रखे हैं, तो मैंने तिल और गुड़ ऐसे मिला लिए, और अब मैं इसको खाऊंगी। और कैसे भी ना ऐसे गुड़ को थोड़ा ऐसे सॉफ्ट किया, सॉफ्ट वाला गुड़ था, हाथ से ऐसे सॉफ्ट करके, और देखो तिल ऐसे हाथ पे रख के और ऐसे ही मिला लिए। जुगाड़ कर ले, जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। वैसे मेरा मन कम ही करता है मीठा खाने का, क्यों मुझे ना चटपटा पसंद है, पतिदेव को मीठा पसंद है। तो हो गया, बस बन गया मेरा तिल गुड़। अब मैं इसको खा लूँ, बढ़िया लग रहा कि तिल गुड़ खा रहे हैं। है ही तिल गुड़, लग क्या रहा, मन करी मीठा खाने का, गुड़ में तिल मिलाओ खाओ। ये पालक मैंने उबाल के रख दिया है, इसे मैं पीसूंगी। और ये कुंज के पापा हरी मिर्च लेकर आए थे, धनिया लेकर आए थे, और प्याज लेकर आए थे। तो अभी मैं कल सुबह के लिए पालक को पीस के रख दूंगी, और धनिया की चटनी बनाकर रख दूंगी, जो कुंज के पापा को बहुत पसंद है धनिया की चटनी। ये बन गई है धनिया की चटनी,
और ये पिस गया है पालक, दोनों चीज़ हो गई मेरी। अभी भी धनिया बचा है। पापा ने एक किवाड़ को तो तोड़ के रख दिया है जलाने के लिए, और इसको अब जलाते रहेंगे सुबह शाम, अभी उठा के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।